प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर का। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले में देखा, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को हमने 10 भागों में बांटा है। वैसे इसके 10 से के अलावा और भी भाग बढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य भाग है उनका हमने यहाँ पे डिस्प्ले में मेंशन किया है, जिससे कि हम ये जान सके कि प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रबंध का क्षेत्र लगातार विस्तृत होता जा रहा है। प्रबंध अब केवल उद्योग तथा व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं का संचालन प्रबंध कौशल के बिना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवसाय के अलावा अनेक संस्थाओं का संचालन प्रबंध कौशल के बिना संभव नहीं है। विश्व का संपूर्ण आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास आधुनिक प्रबंध तकनीकी एवं ज्ञान का परिणाम है। प्रबंध के जो जानकार विद्वान विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने कहा है, जो कुछ आधुनिक विश्व है वही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज़ व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द ऑल अबाउट। समय के साथ प्रबंध का क्षेत्र और अधिक व्यापक होने की संभावना है, इसलिए इसका क्षेत्र का जो इसका स्कोप है उसके बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले जो पहला जेर का है प्रबंध के क्षेत्र में एरिया में, वो है उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? उत्पादन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का एक वे भाग है जिसमें माल व सेवाओं के उत्पादन का कार्य करता है। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन नियोजन व नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, उत्पादन डिज़ाइन, उत्पादन सामग्री का रखरखाव, उपकरणों का रखरखाव, माल के संग्रहण संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसमें नव उत्पाद, न्यू प्रोडक्ट की प्रक्रिया भी शामिल है। इस प्रकार प्रबंध इस बात पर ध्यान रखता है, उत्पादन प्रबंध इस बात पर ध्यान रखता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उत्पादन करना तो है, लेकिन कैसे करना है, लागत कम से कम हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है विपणन प्रबंध। आधुनिक युग में विपणन प्रबंध को इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो सेकंड दे रखा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आधुनिक युग में मानव का जीवन विपणन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और इसको प्रभावित करता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे सभी के जीवन में विपणन की क्रियाएं प्रभावित होती रहती हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो विपणन का अर्थ सही उत्पाद को सही स्थान पर सही समय एवं सही मूल्य पर पहुंचाना ही विपणन है। ये विपणन की सामान्य परिभाषा है, या सामान्य जिसका अर्थ कह सकते हैं सही उत्पाद को सही स्थान पर सही समय पर सही मूल्य पर पहुंचाना ही विपणन है। आधुनिक युग में विपणन प्रबंध का कार्य उत्पादन से पहले प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? उत्पादन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है और माल के विक्री के बाद तक चलता रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उत्पादन से पहले प्रारंभ होता है और विक्री के बाद तक चलता रहता है। इस प्रकार विपणन प्रबंध का कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना और आवश्यकता का अध्ययन या खोज करना, ये प्रक्रिया चालू रहती है तथा तब तक चालू रहती है तब तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने के बाद भी ये प्रक्रिया बरकरार रहती है। विपणन प्रबंध बाजार, इसमें क्या क्या आता है इसके क्षेत्र में, इसमें कार्य कौन कौन से आते हैं? बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, प्रचार, पब्लिसिटी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, विक्रयकर्ताओं का प्रबंध, जो सेल्समैन उनका भी प्रबंध, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कार्यालय की स्थापना आदि के संबंधित कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। किसमें? विपणन प्रबंध में। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। बहुत ही किसका क्षेत्र, ये प्रबंध का क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो विपणन प्रबंध का है। नेक्स्ट दे रखा है क्रय प्रबंध, परचेज मैनेजमेंट। क्रय प्रबंध संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें कच्चे माल, तैयार माल तथा उत्पादन की अन्य सामग्री क्रय संबंधी आवश्यक कार्य किए जाते हैं।
इसमें ये देखा जाता है कि माल कितना, किस प्रकार, किस किस्म का, किस शर्तों पर खरीदना है। ओके, महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, ये देखा जाता है कि माल कितना खरीदना है, किस प्रकार का खरीदना है, किस किस्म का होना चाहिए, किस शर्तों पर खरीदना है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रबंध के क्षेत्र में जो चौथा भाग है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्त व्यवसाय का जीवन ऊर्जा है, वित्त के बिना व्यवसाय का कोई भी कार्य संभव नहीं है। वित्त प्रबंध में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे बजट तैयार करना, क्या करना, बजट तैयार करना, बोनसों का निर्धारण करना, प्रबंध के लेखे, अंकेक्षण, रोकड़ प्रबंध, कैश मैनेजमेंट, लागत नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधनक लेखांकन आदि कार्य वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा सविवर्गीय प्रबंध, पर्सनल मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। वर्तमान समय से सविवर्गीय प्रबंध को मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कर्मचारी सुरक्षा एवं कल्याण कार्य, मूल्यांकन, योग्यता आंकलन, निष्पादन, मूल्यांकन आदि कार्य। इंग्लिश में हम देख लेते हैं, जॉब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एंड सेल्स सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडेक्शन एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रेनिंग, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मेरिट रैंकिंग, एम्प्लॉय काउंसलिंग इत्यादि कार्य को किया जाता है। किसमें? पर्सनल मैनेजमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? HRM। HRM इम्पोर्टेंट है, एच से लिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। कार्यालय प्रबंध। नेक्स्ट है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। कार्यालय प्रबंध में क्या होता है? कार्यालय प्रबंध संस्था का अनिवार्य अंग है। कार्यालय प्रबंध संस्था के लिए आवश्यक सूचनाएं कलेक्ट करना, विश्लेषण करना, उन्हें अपने उपयोगी बनाना, साथ ही विभिन्न विभागों में आंकड़े उपलब्ध कराना कार्य, आंकड़ों का रखरखाव रखने का कार्य कौन करता है? कार्यालय प्रबंध करता है। आंकड़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, आंकड़ों को मेंटेनेंस रखने का काम कार्यालय प्रबंध करता है। फिर आता है नेक्स्ट आपके शोध एवं विकास प्रबंध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ये प्रबंध का एक विभाग है जो संस्था के कुशल संचालन के लिए शोध एवं विकास का कार्य किया जाता है। इसमें संस्था की कुशलता के लिए उनमें नवकरण इनोवेशन का कार्य किया जाता है। नवकरण शब्द है वो, उसका हम आगे अर्थ देखेंगे। इसमें नए नए उत्पाद बनाने का प्रयास किया जाता है। किसमें? शोध एवं विकास में। फिर नेक्स्ट है परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। निर्माण कार्य में ये एक महत्वपूर्ण प्रबंध के कार्य है। इसमें कच्चे माल तथा तैयार माल के आदि, इसके अलावा भंडार, पैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किसमें किया जाता है? इसमें आपके परिवहन प्रबंध में किया जाता है। फिर नेक्स्ट 9वां है अनुरक्षण प्रबंध, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत संस्था के संसाधनों, मशीनों, संपत्तियों, कच्चे माल, उपकरणों, संयंत्रों आदि की देखभाल, मरम्मत आदि क्रियाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट और लास्ट समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय प्रबंध महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। एक कहावत भी है, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। ऐसे में संस्था का प्रबंधक को भी समय का पूर्ण प्रबंध करना पड़ता है। इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न कार्यों में इस प्रकार बांटा जाता है ताकि कार्य को उसके महत्व के अनुरूप समुचित समय पर किया जा सके। अतः हम ये कह सकते हैं कि समय प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा और भी क्षेत्र आते हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट है, जैसे एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इत्यादि। तो इस प्रकार हमने प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट
टॉपिक हम देखेंगे बाद में।